ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विकास क्या है? बहुमुखी प्रक्रिया है। अभिवृद्धि क्या है? केवल शारीरिक विकास है। समय की दृष्टि के साथ व्यक्ति में जो भी परिवर्तन होते हैं उसे विकास कहते हैं। अगर इसमें अंतर करना चाहे तो विकास क्या एक समग्र प्रक्रिया है और जो अभिवृद्धि है सिर्फ शारीरिक पहलू है। विकास में जो विकास होता है और अभिवृद्धि होती है, अभिवृद्धि के अंदर शारीरिक पहलू आ जाता है, पर विकास में क्या होता है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी पहलू को इंक्लूड किया जाता है। अभिवृद्धि में क्या होता है विभिन्न जो भी हमारे बॉडी के अंग होते हैं, भार होता है, कद हो गया, ऊंचाई हो गया, लंबाई हो गया, ये सभी इसके अभिवृद्धि के अंदर आ जाते हैं। विकास से अभिप्राय क्या है? समय की दृष्टि से व्यक्ति में होने वाले परिवर्तन, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है उसके व्यक्ति में जो जो चेंजेस होते हैं उसे विकास कहते हैं। विकास व्यापक है और अभिवृद्धि सीमित है। अभिवृद्धि का मापन किया जा सकता है, किंतु विकास का नित्य प्रतिक्रिया की गई क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन में देखा जा सकता है। जो भी हमारे परिवर्तन हमारी बॉडी में होते हैं, जैसे आपका एक बच्चा है वो धीरे धीरे समाज के साथ शामिल होने लग जाता है, उनसे बात करने लग जाता है, तो उसका एक तरीके से सामाजिक विकास होने लग जाता है। जो बच्चा होता है भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, उससे क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। जब आपके विकास के सिद्धांत आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस सिद्धांत का मतलब क्या है। सामान्य से विशिष्ट की ओर का मतलब ये है कि जो बच्चे का विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। जैसे ही आपने किसी बच्चे को देखा होगा, जो पैदा होता है तो शुरू में वो पूरे हाथ का यूज़ करता है किसी भी सामान को उठाने के लिए। उसे ये नहीं पता होता कि मुझे अपने फिंगर का यूज़ करना है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो अपनी अंगुलियों का यूज़ करने लग जाता है, उसको नियंत्रण कंट्रोल करना सीख जाता है। दूसरा है मस्क्रोधमुखी। इसका मतलब ये है कि बच्चे का जो विकास होता है सिर से लेकर पैर तक जाता है। पहले बच्चे का सिर का विकास होता है, बच्चा सिर संभालना सीखता है और धीरे धीरे उसके नीचे पैरों का धीरे धीरे विकास होना शुरू होता है। निकट से दूर का सिद्धांत का मतलब है कि बच्चे का स्नायु मंडल का जो आसपास जितनी भी चीज़ें होती है, जैसे हृदय हो गया, छाती होगी, कोहनी का विकास पहले होता है और बाद में बच्चे की उंगलियों का विकास होता है। संगठित प्रक्रिया का मतलब ये है कि बालक का विकास सिर्फ शारीरिक विकास से मतलब नहीं है, उसका विकास मानसिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक विकास सभी व्यक्तित्व से पूर्णता आती है। बच्चे का जो विकास है में अंदर सभी चीज़ इंक्लूड की जाती है, वह मानसिक हो, संज्ञानात्मक हो, सामाजिक हो, सभी इसके अंदर इंक्लूड माना जाता है। भिन्नता का मतलब ये है कि हमेशा विकास सेम नहीं होता। जैसे बच्चा शैशवावस्था में होता है उसका विकास बहुत तीव्र होता है, जैसे ही बाल अवस्था में आएगा उसका विकास धीमा हो जाता है, वैसे ही किशोर अवस्था में जाएगा वापस तीव्र हो जाता है। ऐसे विकास चेंज होता रहता है, उसकी समान गति नहीं होती है। छठा है सिद्धांत अनवरत। इसका मतलब है कि बच्चे का जो विकास है कंटिन्यू चलता रहता है, वो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत उसका विकास चलता रहता है। सातवां सिद्धांत है विकास प्रक्रिया में समान प्रतिमान। इसका मतलब